हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हमारा संस्कृत का सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धातु यानी कि क्रिया। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। तो आज हम डिटेल से धातु के बारे में जानने वाले हैं। ये संस्कृत ग्रामर का टॉपिक किन के लिए है? जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 9th में हो, 10th में हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, झारखंड बोर्ड से हो या किसी भी अन्य बोर्ड से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए। तो देर किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धातु यानी कि क्रिया क्या होता है, क्या है इसका परिभाषा, संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल से जानना चाहिए हमें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है। धातु का सिंपल मीनिंग समझे हिंदी में तो क्रिया होता है। अब क्रिया तो आपने पढ़ा ही होगा, जिस शब्द से काम का होना हो, काम के होने का बोध हो या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। सेम वही चीज आप संस्कृत में पढ़ेंगे, बस उसका नाम जो है वो चेंज करके धातु कह दिया जाता है। तो इसी प्रकार से मैंने परिभाषा लिखा है। आइए समझते हैं क्या लिखा है। धातु यानी क्रिया कहता है जिससे किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और लिखा है कि क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, सिंपल परिभाषा। आइए अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से धातु हैं। तो बहुत सारे धातु होते हैं, जैसे कि गम का मतलब होता है जाना। अगर हिंदी में बोलना चाहें तो जाना बोलेंगे, अगर इसी को संस्कृत बोलना चाहेंगे तो गम बोलेंगे। उसी प्रकार से पठ मतलब पढ़ना होता है, खाद मतलब खाना होता है, लिख मतलब लिखना होता है। कितना सिंपल है, आसान। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आपके लिए ये सब कुछ भी नहीं है याद करना, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या नहीं आएगा? गम मतलब जाना, पठ मतलब पढ़ना, खाद मतलब खाना, लिख मतलब लिखना, और क्या चाहिए? इतना सिंपल है। तो ये है धातु। अब बात करते हैं कि संस्कृत में धातुएं कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में धातुओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला जो प्रकार है उसका नाम रखा गया है परस्मैपदी, और दूसरा है उसका नाम है आत्मनेपदी। अब ये परस्मैपदी आत्मनेपदी क्या होता है, आइए समझते हैं। तो सिंपल सा है, वैसे धातुएं जिनके अंत में ती तह अंति प्रत्यय लगाकर धातु रूप बनाया जाता है। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा या सुना ही होगा बचपन में, जब आप 7-8 क्लास में पढ़ रहे होंगे, पठती पठता पठंती। तो ये जो पठती पठता पठंती धातु रूप बनाया गया है, ये कौन से धातु होते हैं? तो ये होते हैं परस्मैपदी। आइए इसका परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसका परिभाषा है कि वे धातुएं जिनका धातु रूप बनाने के लिए अंत में ती तह अंति आदि, ती तह अंति आदि मतलब सिर्फ ती तह अंति नहीं, सी था भी होता है, आमी आवा आमा भी होता है, ठीक है। तो ये प्रत्यय जो है आदि प्रत्यय लगाकर उसका धातु रूप बनाया जाता है, उसे परस्मैपदी धातुएं कहते हैं। क्या मैंने परिभाषा बताया? वे धातुएं जिनका धातु रूप बनाने के लिए अंत में ती तह अंति आदि प्रत्यय लगाकर उसका धातु रूप बनाया जाता है, उसे परस्मैपदी धातुएं कहते हैं। जैसे कि पठती पठता पठंती। तो इस प्रकार से मैंने बनाकर भी दिखाया है। तो ये सारे धातुएं होते हैं परस्मैपदी। इसके बाद हम डिटेल से जानेंगे ये कौन कौन धातुएं परस्मैपदी है, कौन कौन आत्मनेपदी है। जो भी कुछ है मैं आपको सारे बातों को आपके सामने डिटेल से रखने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आप जो कमेंट करते हैं, आपका कमेंट पर मुझे बहुत खुशी होता है। एक बंदे ने कमेंट किया है कि सर मैं संस्कृत आप पे छोड़ता हूँ, आप ही कंप्लीट करवाइएगा। मुझे एक्सेप्ट है, मैं आपका संस्कृत 100% पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। एक एक टॉपिक
आपको पूरे अच्छे से बताऊंगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए सीखिए, समझिए, और अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, बस इतना ही चाहिए मुझे। आइए तो अब जान लेते हैं कि आत्मनेपदी जो है वो कौन सी धातु में होते हैं। तो आत्मनेपदी आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, ऐसे नाम तो आप पहली बार इसका भी सुने होंगे, पर इसका आप यूज देखे होंगे, पढ़ती पढ़ता पठंती बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। पर आत्मनेपदी जो है इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। आखिर क्या खास बात है इसमें, आइए समझते हैं। तो आत्मनेपदी धातुएं ऐसे धातु होते हैं जिनके अंत में ते, एते, अंते आदि प्रत्यय लगते हैं। इसको पूरा पढ़ते हैं, क्या लिखा है। वे धातुएं जिनका धातु रूप बनाने के लिए अंत में ते, एते, अंते आदि प्रत्यय लगता है, उसे आत्मनेपदी धातुएं कहते हैं। उसे आत्मनेपदी धातुएं कहते हैं। जैसे कि सेवते, सेवेते, सेवंते आदि। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ती तह अंति लगा था अंत में, पढ़ती पढ़ता पठंती, और यहाँ पे ते, एते और अंते लग रहा है, यानी कि सेवते, सेवेते और सेवंते। तो यहाँ पे ते, एते और अंते ये अलग प्रत्यय है, इसीलिए इस धातु को आत्मनेपदी धातु कहते हैं। और भी बहुत सारे आत्मनेपदी धातु होते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हम सब बात करते हैं उभयपदी धातु में। अच्छा, मैं अभी आपको ये बताया कि संस्कृत में धातुएं दो प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। फिर आप पूछेंगे सर ये उभयपदी कहाँ से आ गया। तो ये उभयपदी जो है धातु ही होता है, पर इसे मुख्य रूप से दर्जा नहीं दिया गया है। मुख्य रूप से धातु दो प्रकार के होते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। उभयपदी मतलब होता है कि वैसा धातु जिसमें दोनों का गुण हो, दोनों का गुण हो, उन्हें उभयपदी कहते हैं। आइए समझते हैं। तो कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो परस्मैपदी की तरह भी चलते हैं और आत्मनेपदी भी उसका रूप जो है चलता है। जैसे कि वे धातुएं जिनका धातु रूप परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी दोनों ही प्रकार से चलता है, उसे उभयपदी धातुएं कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं पच। पच मतलब होता है पकाना या पचाना, खाना, खाना पचाना या खाना पकाना। तो पच मतलब पकाना होता है। अगर इसका धातु रूप बनाने की बात करते हैं तो पचती, पचता, पचंती, यानी कि परस्मैपदी के अनुसार भी चलता है, और पचते, पचेते, पचनते यानी आत्मनेपदी के अनुसार भी चलता है। तो इस धातु को हम कहते हैं उभयपदी धातु। उसी प्रकार से एक और मैंने लिया है ध्री धातु। ध्री का मतलब होता है धारण करना या अपने ऊपर जो है उसको आवृत करना या पहनना कह सकते, धारण करना। और इसका धातु बनाएंगे अगर परस्मैपदी में तो बनेगा धरती, धरता, धरंती। और अगर इसका रूप आत्मनेपदी बनाते हैं तो धरेते, धरते, धरेते और धरंते। तो इस प्रकार से हमने अभी तीन प्रकार के धातुएं देखे, जिनमें मेन इंपॉर्टेंट दो है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। ये तीसरा पार्ट होता है। परस्मैपदी में ती तह अंति उपसर्ग लगता है, आत्मनेपदी में ते, एते, अंते उपसर्ग लगता है, और उभयपदी में दोनों प्रकार से रूप बनता है। अब आप पूछेंगे कि सर क्या सभी धातुएं ऐसे होते हैं जिनको हम दोनों प्रकार से चला सकते हैं? जी नहीं, मेरा जवाब होगा नहीं। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो केवल और केवल परस्मैपदी में ही चलाए जा सकते हैं और किसी में नहीं चलाया जाता है। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जो केवल आत्मनेपदी में ही इसका धातु रूप बनता है और किसी धातु में नहीं बनता है। और कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जिनको हम दोनों में चला सकते हैं, या चाहे तो परस्मैपदी के अनुसार धातु रूप बना सकते हैं, या चाहे तो आत्मनेपदी के अनुसार धातु रूप बनाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है सेव धातु। सेव मतलब होता है सेवा करना। तो जब भी आप सेव धातु यानी सेवा करना का धातु रूप बनाएंगे तो हमेशा आत्मनेपदी यानी कि ते, एते, अंति ही सूत्र लगाएंगे। अगर गलती से भी आप ती, तह, अंति सूत्र लगाते हैं, सेवती, सेवता, सेवंती, तो गलत हो जाएगा। ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार ये गलत माना जाएगा, क्योंकि इसका रूप आत्मनेपदी के अनुसार चलता है। ठीक है,
तो ये सब अभी हम समझे। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो पहला क्लास था, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप पीडीएफ नोट्स कैसे ले सकते हैं। और जो कोई भी पीडीएफ नोट्स ले चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि पीडीएफ नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। ये सारे टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ने को मिल जाएगा। और जो पिछला क्लास में मैंने दिया था पीडीएफ, वो बिल्कुल फ्री दिया था 20 स्टूडेंट यानी 20 स्टूडेंट को, और बहुत अच्छे से सबने इस ऑफर का लाभ उठाया था। तो अब जो आपको पीडीएफ मिलने वाला है, वो पीडीएफ मिलने वाला है 99 रुपीज़ में। कितने में? 99 रुपीज़। इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 99 रुपीज़ है। लेकिन आपके लिए हमारे पास हमेशा ऑफर होता है। तो अभी आप अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो ये आपको 49 रुपीज़ में मिलने वाला है। 49 रुपीज़ ओनली। और ये सीमित समय के लिए है, कभी भी इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो 99 रुपीज़ में भी हो सकता है। तो अभी अगर आप चाहते हैं तो इसका वैल्यू, इसका जो मूल्य होगा वो 49 रुपीज़ ही होगा। इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा? इसमें आपको ग्रामर का यानी संस्कृत ग्रामर का हर एक टॉपिक मिलेगा, जो कि संस्कृत ग्रामर इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जैसे अगर आप धातु रूप पढ़ते हैं, धातु रूप, लकार, अनुवाद, शब्द रूप, उसका अनुवाद, अनुवाद के खास नियम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, ये सारे टॉपिक आपके कवर किए गए हैं आपके नोट्स में। तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें तो नोट्स जरूर लीजिएगा। एक इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे धातुएं जो आत्मनेपदी में होते हैं, जो परस्मैपदी में होते हैं और जो उभयपदी में जिनका रूप चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मनेपदी का। आत्मनेपदी धातुओं में कौन कौन से ऐसे धातु हैं? तो मैंने कुछ धातु यहाँ पर लिखा है, जैसे कि वृत्त धातु। वृत्त का मतलब होता है वर्तमान रहना। अगर इसका लट लकार में रूप बनाना चाहेंगे तो ते इते अंत्य वाला सूत्र लगाकर बनाएंगे तब सही होगा। अगर तीता अंत्य लगा देंगे तो गलत होगा। तो यहाँ पर मैंने रूप भी लिखा है, धातु रूप कैसे बनेगा मैंने एक बनाकर दिखाया है। वृत्त धातु जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान रहना, अगर लट लकार में इसका रूप बनाएंगे तो बनेगा वर्तेते, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते। इस प्रकार से दिखाया मैंने। स्वप धातु, स्वप मतलब सोना होता है, अगर लट लकार में रूप बनाएंगे तो सेते। आस धातु, आस मतलब बैठना होता है, अगर लट लकार में रूप बनाएंगे तो आस्ते। अधि मतलब पढ़ना होता है। एक होता है पढ़ धातु। पढ़ धातु परस्मैपदी धातु है जिसमें तीतः अंति सूत्र लगता है। और एक धातु है अधि धातु मतलब भी पढ़ना होता है, लेकिन आत्मनेपदी में इसका रूप चलता है अधीते, अधीयते, अधिद्यन्ते। इस प्रकार से तो ये जो धातु है आत्मनेपदी में है, इसलिए बहुत कम यूज होता है और पठ धातु का यूज ज्यादा होता है, क्योंकि अधिकतर धातुएं जो होते हैं वो परस्मैपदी होते हैं। और बहुत सारे लोग, मतलब 90% लोग केवल यही जानते हैं कि यही सूत्र होता है तीतः अंति लट लकार का, लेकिन ऐसा नहीं है। धातुएं दो प्रकार के होते हैं और दो सूत्र होता है। तीतः अंति बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए लोग यही जानते हैं, लेकिन एक और सूत्र है ते इते अंते, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप गहराई से समझ सके, आप बेसिक से एकदम डिटेल से समझ सके संस्कृत को। इस प्रकार से जन्म धातु, जन्म मतलब होता है जन्म लेना, इसका अगर धातु बनाना चाहेंगे तो लट लकार में जायते, जायते, जायन्ते, इस प्रकार से रूप बनेगा। अब बात कर लेते हैं परस्मैपदी धातुएं, जो कि हम सब जानते हैं, बचपन से यही पढ़ते आए हैं। जैसे पठ धातु, पठ धातु मतलब पढ़ना होता है, इसका रूप चलता है पठती, पठता, पठंती। यानी कि यहाँ ती लगा है। देखिए अंतर क्या है दोनों में, तो यही अंतर है कि यहाँ ती उपसर्ग लगा है, उपसर्ग नहीं प्रत्यय, ती उपसर्ग लगा है, सॉरी ती प्रत्यय लगा है, और यहाँ पे ते प्रत्यय लगा है। बस यही फर्क होता है। उसमें ती लगता है, परस्मैपदी में ती लगता है, आत्मनेपदी में ते लगता है। उसी प्रकार से नृत्य धातु, नृत्य मतलब नाचना होता है, जैसे बनाया है नृत्यति। हस धातु, हस मतलब हंसना, हस्ती। धाव धातु, धाव मतलब दौड़ना, धावती, धावती, धावता, धावंती। उसी प्रकार से गज धातु, जाना, गश्ती, गश्ती, गश्ता, गढ़ंती। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आत्मनेपदी धातुएं कौन है और परस्मैपदी धातुएं कौन है।
क्या अंतर है इन दोनों में? अंतर यही है कि परस्मैपदी धातुओं के अंत में यानी कि प्रत्यय के रूप में क्या लगता है? ती लगता है, और आत्मनेपदी धातु के अंत में ती लगता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं उभयपदी धातु। ये कौन सा धातु है? तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे धातुएं होते हैं जिनका रूप आत्मनेपदी भी चलता है और परस्मैपदी पे भी चलता है, और दोनों सही है। कौन कौन से ऐसे धातु हैं? आइए देखते हैं, समझते हैं। तो पहला है ध्री धातु। ध्री का मतलब होता है धरना, धरना या पकड़ना भी कह सकते हैं। अगर रूप चलाना चाहें तो धरती ही बनेगा यानी परस्मैपदी में भी बनेगा, और धरती ही बनेगा यानी कि आत्मनेपदी में बनेगा, और दोनों सही होगा, केवल एक नहीं बल्कि दोनों सही होगा। तो धरती भी सही है और धरते भी सही है। इसी प्रकार से पच धातु, इसका रूप बनाएंगे तो पचती भी सही है और पचते भी सही है, यानी ती भी लगा सकते हैं और ते भी लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपकी मर्जी करे लगा लीजिए। उसी प्रकार से बुध धातु, बुध मतलब होता है बोधित होना, या बोधित होना मतलब ज्ञान होना कह सकते हैं, जानना। तो बोधती या बोधते। यज मतलब होता है यज्ञ करना, और इसका जो रूप बनाएंगे यजती या यजते। उसी प्रकार से भू, एक भू होता है, भू मतलब होता है होना, भव धातु जो है बनता है उसे, और ये जो भू है इसका मतलब होता है पोषण करना। तो इसका रूप बनता है भरती या भरते। भरण पोषण सुना ही होगा आपने, तो भरती या भरते। उसी प्रकार से है ह्री धातु। ह्री मतलब होता है छीनना, हरण कर लेना या छीनना, तो छीनना। इसका रूप बनेगा हरती या हरते। ये हो गया परस्मैपदी, ये हो गया आत्मनेपदी। उसी प्रकार से नी मतलब ले जाना, अगर बनाना चाहे तो नयती भी बनेगा और नयते भी बनेगा। श्री धातु, श्री मतलब होता है सहारा लेना, इसका रूप बनेगा श्रयति या श्रयते। उसी प्रकार से भज, भज मतलब भजना, भजन करना या भजना, इसका रूप भजती बनेगा और भजते भी बनेगा, क्योंकि ये उभयपदी धातु है, आत्मनेपदी से ही बनेगा, परस्मैपदी से ही बनेगा। उसी प्रकार से याच धातु, याच मतलब मांगना होता है, याचती बनेगा और याचते भी बनेगा। तो ये है कुछ धातुएं जो जिनका रूप जो है उभयपदी दोनों के अनुसार चलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं कहीं हम जो है ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं जिसके बारे में हम पता ही नहीं होता है। जैसे आप जब भी देखिएगा वर्तते, वर्तते मतलब होता है या वर्तमान है। अब इसका हिंदी का होता है वर्तते, कहां से आया? ये तो पढ़े ही नहीं है, तीतहांति पढ़े नहीं भाई साहब। आपको ये भी जानना होगा कि आत्मनेपदी धातु में आपको लट लकार का ही रूप बनता है, इसका नाम होता है वर्तते, यानी ते एते अंत्य सूत्र लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ जान लेते हैं। इसके पहले कि मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं सिट और अनिट धातु, ये क्या होते हैं, आइए डिटेल से समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सिट और अनिट दो धातुएं होते हैं, ये भी धातु का एक प्रकार ही समझिए क्या होता है इसमें। तो सेट धातु उन धातुओं को कहा जाता है जो या जिनका धातु रूप बनाते समय लिट लकार में ई की मात्रा जुड़ जाता है, ई की मात्रा जुड़ जाता है। क्या लिखा है मैंने? जिन धातुओं के लिट लकार के धातु रूप में ई की मात्रा जुड़ जाता है या लग जाता है, उन धातुओं को कहते हैं सेट धातु। अब ये लिट लकार क्या है? ये नया शब्द आपके लिए आया होगा, लिट लकार। तो मैं आपको लकार पढ़ाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि 5 प्रकार के लकार होते हैं मुख्य रूप से, और उसी में से एक लकार होता है जिसका नाम है लिट लकार, जिसका हिंदी होता है भविष्यत काल। तो जब लकार पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अभी आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि लिट लकार में धातु रूप बनाते हैं तो ई की मात्रा लग जाता है, तो ऐसे धातुओं को कहते हैं सेट धातुएं। जैसे कि भव धातु, क्या है? भव धातु है, भव धातु है। भव धातु का अगर लिट लकार में बनाएंगे धातु रूप तो इसमें सूत्र लगता है स्यति स्यतः स्यन्ति। तो ऐसे होना चाहिए स्यति, भवस्यति होना चाहिए था, भवस्यतः होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि ये सूत्र है। ये जो लास्ट में लिखा है वो क्या है? सूत्र है स्यति स्यतः स्यन्ति, और ये भव धातु है। तो ऐसे नहीं बन करके बल्कि हम इसमें ई की मात्रा ऐड करते हैं, यानी भवस्यति नहीं बल्कि भविष्यति बनता है। क्या बनता है? भविष्यति बनता है, भवस्यतः नहीं बल्कि
भविष्यतः बनता है। जैसा कि हम दिखाए हैं, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। उसी प्रकार से गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। तो आपको जो ई की मात्रा यहाँ पे दिख रहा है, जो ई की मात्रा यहाँ पे उड़ाया गया है, इसमें भी ऐसे जो ई की मात्रा लगाया गया है, ऐसे धातुओं को कहा जाता है सेट धातुएं। कौन सा धातु? सेट धातु। क्या का इसका परिभाषा है? वैसे धातुएं जिनका रूप जो है धातु रूप लिट लकार में ई लगाकर बनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि अनिट धातुएं क्या होते हैं, इनका क्या गुण है। तो सिंपल है, इसका उल्टा होता है। यानी कि ऐसा धातु जिसको हम लिट लकार में बनाएंगे सही, लेकिन ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, ई की मात्रा नहीं लगता है, नहीं लगता है, ऐसे धातु कहते हैं अनिट धातु। अब ऐसे धातु हैं कौन, आइए देखते हैं। तो अनिट धातु ये है दा, दा मतलब होता है देना। दा धातु को हम बनाएंगे तो दास्यति। अब आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो सीधा स्यति लगा है। दा मतलब होता है देना और सूत्र लगाया गया है स्यति, तो बन गया दास्यति। इसमें हम आपको ई की मात्रा नहीं दिख रहा होगा, सिंपल सूत्र लगा है स्यति। अच्छा, एक फर्क और बता ही देते हैं साथ ही साथ कि यहाँ पर जब हम स्यति लगाए थे तो ऐसे लिखे थे स्यति, यानी अब आप देख सकते हैं कि जो स है वो चेंज है। यहाँ पे जो स्यति लगा रहे हैं ऐसे लगा रहे हैं स्यति। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन देखिए यही है, अगर सेट धातुएं बनते हैं तो स जो है ये इस्तेमाल करता है, ठीक है, मूर्धन्य स। और जब ये अनिट धातुएं होते हैं तो उनमें हम दंत स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जहां भी देखिए कि दंत स है, समझ जाइए कि वो अनिट धातुएं हैं। जहां देखिए मूर्धन्य स है, समझ जाइए सेट धातुएं हैं। एक बात क्लियर हो गया। दूसरा बात, यहाँ पे हम सीधा सीधा बना दी है, दा लगा दी और स्यति लगा दी, दास्यति बन गया। यहाँ पे ई की मात्रा लगाए थे, ये है इसका चेंजिंग, इसमें ई की मात्रा लगता है, इसमें ई की मात्रा नहीं लगता है। इसी प्रकार से कुछ और धातु हैं, जैसे अद धातु। अद मतलब होता है खाना, अद मतलब खाना। लेकिन धातु बनाते हैं लृट लकार यानी भविष्य काल बनाते हैं लृट लकार में, तो ऐसे बनता है अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति। उसी प्रकार से छिद, छिद मतलब काटना होता है, तो छिद धातु इसका धातु रूप लगाते हैं तो छेत्स्यति, छेत्स्यतः, छेत्स्यन्ति, इस प्रकार से बनाया जाता है। ज्ञा धातु ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति। और घ्रा धातु घ्रास्यति, घ्रास्यतः, घ्रास्यन्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिट धातुएं और सेट धातुएं, कौन सा धातुएं सेट होते हैं, कौन धातुएं अनिट होती है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब भी लिट लकार में इसका रूप बनाएंगे आपको ये याद रखना होगा कि कौन जो है सिंपल तरीके से बनेगा और कौन जो है वो थोड़ा सा चेंज होकर बनेगा। तो ये है सेट और अनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं धातु और मूल रूप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धातु और मूल रूप। आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, धातु तो जानती हैं, मूल रूप क्या होता है। मूल रूप यानी कि असली रूप, उसका असली रूप क्या है, ये असली चेहरा क्या है वो जानेंगे। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है मैंने। तो लिखा है कि कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जिनका मूल रूप लिट लकार में आकर बदल जाते हैं, जिनका मूल रूप लिट लकार में आकर बदल जाते हैं, यानी उनका मूल रूप अलग होता है और उनका धातु रूप जो है मूल रूप के अनुसार चलता है, ठीक है। फिर से आप पढ़ लो, हम तो पढ़े नहीं, आइए पढ़ लेते हैं। कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जिनका मूल रूप अलग होता है और इसी कारण लिट लकार में धातु रूप अपने मूल रूप के अनुसार चलते हैं। कुछ धातु ऐसे निम्न है। पहला तो बात करते हैं लिट लकार, जो कि अभी मैंने आपको बताया संस्कृत में मुख्य 5 लकार होते हैं, उन्हीं में से एक होता है लिट लकार। और ये जो लिट लकार है बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक नहीं कह सकते लेकिन धोखेबाज जरूर कह सकते हैं। कुछ दोस्त होते हैं जो धोखेबाज होते हैं, उन्हीं में से एक है लिट लकार, बहुत धोखेबाज है। कैसे धोखेबाज है अभी हम समझेंगे और देखेंगे भी अपनी आंखों से कैसे धोखेबाज है, कैसे धोखा देता है। तो ये लिट लकार हो गया। अब बात करते हैं धातु रूप। धातु रूप क्या होता है? तो धातु रूप जब हम आपको पढ़ाएंगे लकार, 5 लकार पढ़ाएंगे, उसका सूत्र बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो ये धातु रूप हमारा एक टॉपिक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए पहले हम समझते हैं धातु के बारे में, धातु यानी क्रिया के बारे में समझते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है।
तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, आसान भाषा में समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहले लिखा है मैंने भव धातु। भव का हिंदी अर्थ होता है होना। क्या होता है? होना। भव मतलब होना। अगर बात करते हैं मूल रूप यानी असली रूप का, तो इसका मूल रूप होता है भू। भव का मूल रूप क्या होता है? भू होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि भू धातु का, नहीं उल्टा बोल दिए, भव धातु का मूल रूप क्या होता है? तो भू होता है। उल्टा भी पूछ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे पूछे आपको याद रहना चाहिए, भव धातु का मूल रूप भू होता है। भू जो है भव धातु से बनता है। बात करना, इसका हिंदी अर्थ होता है होना। अगर लट लकार में इसका रूप बनाना चाहे तो बनता है भवती। लट लकार में क्या होता है? भवती। और अगर लिट लकार में बात करें तो भविष्यति। लिट लकार में भविष्यति। अभी हम बताए थे आपको कि लिट लकार का सूत्र होता है स्यति स्यतः स्यन्ति। इसी प्रकार से ये जो है भविष्यति बना है। यहाँ तीतः अंति होता है तो भवती बना, यहाँ भविष्यति बना। ठीक है। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो कुछ बदला ही नहीं, धोखा तो दिया ही नहीं। हाँ भाई, धोखा नहीं दिया, ये ईमानदार है, लेकिन सब ईमानदार नहीं होते हैं। तो आइए इसको छोड़कर इसके अलावा जितने भी हैं सब के सब धोखेबाज हैं। देखते हैं कैसे धोखेबाज है। तो दूसरा जो है मैंने लिया है गच्छ। गच्छ का हिंदी अर्थ होता है जाना। गच्छ मतलब होता है जाना। ठीक है। गच्छ का मूल रूप होता है गम। गच्छ का मूल रूप गम होता है। बदल गया, गच्छ का मूल रूप क्या हो गया? गम। बदल गया। ठीक है। अब बात करते हैं धातु रूप कैसे बनाएंगे। तो लट लकार में अगर गच्छ धातु का बनाएंगे तो बनेगा गच्छति। क्योंकि हम जान रहे हैं कि धातु है गच्छ, इसलिए बना है गच्छति। लेकिन इसका मूल रूप होता है गम, और यही जो गम है लिट लकार में जाके अपने मूल रूप से बनता है, यानी कि गच्छ बन गया गम। गमिष्यति। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं विनोद कैसे बदल रहा है। गच्छति था, गच्छ से बन रहा था, अब बन गया गमिष्यति, गम से बन रहा है। तो कैसे बदल गया? जो इसका मूल रूप है उसी के अनुसार बदल गया। गच्छ था तो गच्छति बना लट लकार में, गम है तो गमिष्यति बना लिट लकार में। कैसे बदल गया? और ये कि अकेला नहीं है बदलने वाला, सब के सब धोखेबाज ही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए करते हैं पश्य। पश्य मतलब देखना। जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, गलत बात है। शेयर कीजिए दबा के। ठीक है। तो पश्य मतलब देखना होता है, लेकिन मूल रूप होता है दृश्य। पश्य मतलब देखना होता है लेकिन मूल रूप होता है दृश्य। देखना इसका हिंदी अर्थ हो गया। अगर लट लकार की बात करते हैं तो पश्यति। क्योंकि पश्य है तो पश्यति बना, लेकिन लिट लकार में इसका जो मूल रूप है उसी से बनेगा। दृश्य है तो देखिए क्या बन गया? द्रक्ष्यति। क्या बन गया? द्रक्ष्यति। अब तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि पश्यति जो है वो द्रक्ष्यति से मिलता है। ऐसा लग रहा है कि ये अलग ही अलग है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, इसी का रूप है भविष्य काल में। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि पश्य का लिट लकार में क्या बनता है, और लिखा रहेगा द्रक्ष्यति। तो आपको तो लगेगा यहाँ तो पश्य है और यहाँ द्रक्ष्य, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है, कुछ भी ऐसा तो नहीं जो मिल रहा है, तो आप गलत मार दोगे। लेकिन याद रखिएगा, पश्यति है और बदल के द्रक्ष्यति बदलता है, इतना ज्यादा बदल जाता है कि पूरा सारा कायाकल्प ही चेंज हो गया, कोई पहचान भी नहीं सकता। लेकिन याद रखना बाबू कि पश्यति का ही द्रक्ष्यति बना है। ठीक है। इसका मूल रूप होता है दृश्य। तो इतना ज्यादा धोखेबाज है, कितना बड़ा धोखेबाज है, समझ गए ना? कितना चेंज कर लिया अपने आप को कि पहचान में भी नहीं आ रहा है, धोखेबाज कहीं का। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इच्छ। इच्छ मतलब होता है इच्छा करना। इसका मूल रूप होता है इस। इच्छ मतलब इच्छा करना, मूल रूप है इस। अगर लट लकार की बात करते हैं तो इच्छति बनेगा, लेकिन लिट लकार की बात करते हैं देखो एसिष्यति। एसिष्यति कैसे अपना मूल रूप चेंज कर देता है, कैसे अपना पूरा का पूरा चेंज ही कर लिया, कोई पहचान ही नहीं सकता है। तो आपको पहचान के रखना है, याद रखना है। इच्छति लट लकार में, एसिष्यति लिट लकार में। उसी प्रकार से बात करते हैं पृच्छ मतलब पूछना। इसका मूल रूप होता है प्रच्छ, हिंदी अर्थ पूछना। लट लकार पृच्छति, पृच्छति। और अगर हम बात करते हैं लिट लकार का तो प्रच्छति, प्रच्छति। यहाँ पृच्छति है, यहाँ प्रच्छति है, तो चेंज हो गया है। उसी प्रकार से तिष्ठ मतलब ठहरना होता है। इसका मूल रूप होता है आस्था, हिंदी अर्थ ठहरना। अगर बात करते हैं लट लकार की तिष्ठति, चूंकि तिष्ठ है तो तिष्ठति बना है, लेकिन लिट लकार में आस्था से अति बना है। कैसे बना है? तो अपने मूल रूप से बना है। उसी प्रकार से यक्ष मतलब होता है देना। इसका मूल रूप होता है दान, हिंदी अर्थ देना। अगर बात करते हैं लट लकार यक्षति, लेकिन अगर बात करते हैं लिट लकार दास्यति। चूंकि दान है तो दास्यति।
चूंकि यक्ष मतलब देना है तो यक्षति। लट लकार जो है सिंपल है, ईमानदार है बंदा, ये जो है धोखा नहीं देता है, लेकिन ये बहुत धोखा देता है, धोखेबाज है। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं जिघ्र मतलब सूंघना। अगर बात करते हैं मूल रूप का घ्रा, जिघ्र का मूल रूप क्या होता है घ्रा। हिंदी अर्थ सूंघना। अगर लट लकार की बात करते हैं तो जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रहंती बनेगा, लेकिन बात करते हैं लिट लकार का घ्रास्यति घ्रास्यतः घ्रास्यन्ति, यानी अपना मूल रूप जो है चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया देखो तो, कोई पहचान नहीं सकता है, इतना ज्यादा चेंज हो गया। उसी प्रकार से पी मतलब होता है पीना, मूल रूप होता है पा, पा मतलब पीना। अगर बात करते हैं लट लकार का पीबती, अगर बात करते हैं लिट लकार का पास्यति, क्योंकि मूल रूप है पा इसीलिए पास्यति बना है। इस प्रकार से नृत्य मतलब नाचना, अगर मूल रूप की बात करते हैं तो नृत्य, ये है नृत्य, ये है नृत्य। अगर बात करते हैं लट लकार नृत्यति, अगर बात करते हैं लिट लकार नर्तिष्यति, ये है नृत्यति, ये है नर्तिष्यति। तो इस प्रकार से ये अपना रूप चेंज कर लेता है, इतना बड़ा धोखेबाज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी हम आपको बताए थे सेट और अनिट, और यही बताए थे कि जो सेट होता है उसमें कौन सा लगता है, ये स्यति लगता है इस प्रकार से, और जो अनिट होता है उसमें ये बड़ा स्यति लगता है। अब आप खुद ही ढूंढ लीजिए कि कहाँ कहाँ सेट है, कहाँ कहाँ अनिट है। देखिए इसमें जो स्यति लगा है वो कौन सा दंत से है, तो ये अनिट है, ये भी अनिट है, ये भी अनिट है, ये भी अनिट है, क्योंकि चारों के चारों जो है एक जैसा है। ये सेट है क्योंकि इसमें ये वाला सा लगा है, ठीक है, तलबी सा मूर्धन्य सा लगा है। तो इस प्रकार से हम सेट अनिट भी पहचान सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबुआ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और जितना गहराई से बता रहे हैं इससे ज्यादा तो बिल्कुल पूछेगा ही नहीं। इतना गहराई से कौन बताता है, हम बताते हैं। तो जितना गहराई से मेहनत से हम बता रहे हैं उतना ही मेहनत से आप भी पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आता है दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।